जैसे कि उस समय आपने लॉस की बात की, फिर लॉस कवर की भी बात की। मोस्टली ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, लॉस करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो अमाउंट बता सकते हैं कि कितना लॉस हुआ जिसको आपने कवर किया, जिससे कि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि इतने बड़े लॉस, क्योंकि आपने भगवान की दया से अच्छी परिवार से, अच्छे फैमिली से थे, फैक्ट्री मीन्स पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड हो जाता है, तो लॉसेस भी काफी अच्छे हुए होंगे। तो लोग, क्योंकि क्या होता है, लोगों के सिर्फ 25-50 हजार के लॉस में ही वो हाथ नहीं, पांव मेरे ठंडे तो हो जी जाते हैं। करोड़ों में थे, मल्टीपल करोड़ में थे। मल्टीपल, तो देखिए अब यही चीज है। तो अब आपके करोड़ों के लॉस आपने कवर किए, दैट्स द पार्ट की एक गट्स चाहिए। तो क्या साइकोलॉजी आपको मुकुल जी लगती है? देखिए, एक चीज आप समझिए, आज मान लीजिए आप कोई शॉप खोल लेते हैं। अब शॉप खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप काम पे लग गए, आपने काम शुरू किया, ठीक है। अब हम लेट से ये लाइट लगी हुई है, आप लाइट की शॉप खोल लेते हैं, तो जरूरी तो नहीं कि रोज आपके यहाँ ग्राहक आएगा, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है उधार माल बेचना पड़े, अगर काम बड़ा करना है तो उधार भी देना पड़ेगा। तीसरा, हो सकता है कुछ पैसे मर भी जाएं। बिल्कुल चौथा, उधार मिलता है तो रेट ज्यादा मिलता है, अगर आपको दुकान अच्छी चलानी है तो आपको कैश खरीदना पड़ेगा, सही है। यानी कि ओडी आपकी चलेगी। अब इधर आप कैश खरीद रहे हो और उधर ओडी उधार पे माल दे रहे हो, तो ब्याज आप दे रहे हो सारा। करेक्ट बात है। अब मान लो मैं कोई इंडस्ट्री लगा लेता हूं, जैसे मेरा पहले बिजनेस था, मेरे को जितना उधार मिलता था उससे ज्यादा उधार मेरा बाजार में लगा हुआ था। बैंक की ओडी का सारा ब्याज मैं दे रहा था, मजे उसके कोई और ले रहा कोई था, और लेता है। क्योंकि जो मैं 30 दिन उधार पे माल बेचता था वो 90 दिन 120 दिन से पहले मुझे आज तक कभी पेमेंट नहीं मिली। करेक्ट। 100 रुपए का माल देता था तो वो कहते थे जी इसमें तो ये हो गया वो हो गया, 98 95, कई दफा तो 90 ही रुपए मुझे मिलते थे। तो ये सब चैलेंजेस किसी भी फिजिकल काम में है। बिल्कुल सही। इसमें आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, बटन दबाओ अंदर, बटन दबाओ बाहर, कोई आपको वो नहीं है। सही बात। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहली चीज। अब रहा सवाल उतार चढ़ाव का, तो वो सीखना पड़ेगा। कब बाजार ऊपर जा रहा है मुझे बता के जाता है, कब बाजार नीचे आ रहा है मुझे बता के जाता है, और ये सबको बता के जा सकता है। कुछ नहीं करना, 15 मिनट की कैंडल लगाइए, 1 आवर की कैंडल लगाइए, डेली कैंडल लगाइए, 20 की ईएमआई लगा दीजिए। अब जब बाजार नीचे जाएगा 20 की ईएमआई काटे बगैर तो नीचे जा नहीं सकता, और जब ऊपर आएगा 20 की ईएमआई के ऊपर आएगा। एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। बहुत इजी, कम से कम कोई, मतलब कोई ये मतलब कहे कि आता नहीं है तो आता भी नहीं, आपने इतने आसान ठीक है, तरीके से कम बेसिक समझाने की कोशिश सुपर की। ट्रेंड लगा लीजिए, बिल्कुल। वीवेप लगा लीजिए, और नहीं तो प्राइस एक्शन सीखिए। अल्टीमेटली देखिए, आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, आप दुकान चलाते हैं, कोई खेत लेते हैं या अपना मकान बनवाते हैं, तो भी तो आप नॉलेज गेन करते हैं ना कि दीवार ऐसी बननी चाहिए, मेरे को ऐसा डिजाइन पसंद है। और आपको लगता है यार मैं 1 आध करोड़ का घर बनवा रहा हूँ, चलो एक आर्किटेक्ट से पूछ लो, अच्छा इंटीरियर करवा लो, तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं ना। तो यहाँ क्यों नहीं लेते ट्रेडर प्रोफेशनल हेल्प? जब एकदम। मैंने 40 लोगों से जाके सीखा, तो आप लोग करोड़ों रुपए लॉस ले लेते हैं करेक्ट बट 50,000 का कोर्स नहीं लेते। करेक्ट।